भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि चीन का कैट क्यू वायरस यानी CQV भारत में दस्तक दे सकता है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह इंसानों में ज्वर की बीमारी, मेनिंजाइटिस और बच्चों में इंसेफेलाइटिस की समस्या पैदा कर सकता है। ICMR के पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 7 शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया कि चीन और वियतनाम में कैट क्यू वायरस की मौजूदगी का पता चला है। वहां क्यूलेक्स मच्छरों और सुअरों में यह वायरस मिला है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि भारत में भी क्यूलेक्स मच्छरों में कैट क्यू वायरस जैसा ही कुछ मिला है। संस्था ने यह कहा है कि CQV वायरस मूलतः सुअर में ही पाया जाता है और चीन के पालतू सुअरों में इस वायरस के खिलाफ पनपी एंटीबॉडीज पाया गया है। इसका मतलब है कि कैट क्यू वायरस ने चीन में स्थानीय स्तर पर अपना प्रकोप फैलाना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न राज्यों में 843 लोगों के सैंपल्स लिए और 2 में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पाए गए। जांच में ये पता चला कि दोनों लोग एक ही वक्त वायरस से संक्रमित हुए थे। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जून महीने में प्रकाशित एक रिसर्च में कहा गया कि इंसानों के सीरम सैंपल्स की जांच में anti-CQV IgG एंटीबॉडीज का पाया जाना और मच्छरों में CQV का रिप्लेक्शन कैपेसिटी से पता चलता है कि भारत में यह बीमारी फैलने की क्षमता रखता है। ऐसे में इंसानों और सुअरों के और सीरम सैंपल्स की जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कहीं यह वायरस हमारे बीच पहले से ही मौजूद तो नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सीरो सर्वे के दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक देश की एक बड़ी आबादी अब भी कोरोना वायरस की जद में आ सकती है। ICMR के DG बलराम भार्गव ने बताया कि ICMR की दूसरी नेशनल सीरो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 तक 10 साल से ज्यादा की उम्र का हर 15वां शख्स कोरोना की चपेट में आ चुका है। देश में कोरोना को लेकर पैदा हुए हालात और वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR और नीति आयोग ने मंगलवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ICMR के DG बलराम भार्गव ने कहा कि सीरो रिपोर्ट में एक बड़ी आबादी के कोरोना की चपेट में आने की आशंका जताई गई है। ऐसे में 5T स्ट्रेटेजी यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। उन्होंने कहा, दूसरी सीरो रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त तक 10 साल से ऊपर का हर 15वां शख्स कोरोना की चपेट में आ चुका है। ICMR DG ने राज्य सरकारों से अपील की है कि आगामी त्योहारी सीजन और सर्दी के मौसम को देखते हुए वे खास सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा, अगले कुछ महीनों के दौरान कई बड़े त्योहार, सर्दी के मौसम और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकारों को नई कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा। भारत में 12 सितंबर से 22 सितंबर तक कोरोना वायरस संक्रमण के हर दिन 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 17 सितंबर को 93,199 नए मामले सामने आए, जो कि अब तक का किसी एक दिन में संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। देश में करीब 1 महीने बाद मंगलवार को कोविड-19 के एक दिन में 75,000 से कम नए मामले सामने आए और 1,000 से कम लोगों की मौत हुई है। पहली बार भारत में कोरोना के मामलों में इतने लंबे समय बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। इस दौरान एवरेज डेली टेस्ट भी बढ़े हैं। फिर भी नए मामलों में थोड़ा ही सही, लेकिन लगातार गिरावट उम्मीदें बढ़ाने वाला है। इसी तरह टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 8.7% से गिरकर 7.7% पर आ चुका है। भारत में अब मरीजों के ठीक होने की दर 83.01% हो चुकी है। संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 51,01,397 हो गई है।
देश में अभी तक 9,47,576 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कि मामलों का 15.42% है। ठीक हो चुके मरीजों की तादाद एक्टिव केसेस से 41,50,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में टेस्ट की तादाद काफी बढ़ी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश में 28 सितंबर तक कुल 7,31,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 11,43,000 टेस्ट सोमवार को हुए। पूरे सितंबर महीने में तकरीबन हर साल 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। चुनाव आयोग ने 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और बिहार की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर वोटिंग 3 नवंबर को होगी, जबकि बिहार की एक खाली पड़ी सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव 7 सितंबर को होंगे। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ में 1 सीट, गुजरात की 8 सीट, हरियाणा की 1 सीट, झारखंड की 2, कर्नाटक की 2, मध्य प्रदेश की 28 सीट, मणिपुर की 2 सीट, नागालैंड की 2 सीट, उड़ीसा की 2 सीट, तेलंगाना की 1 और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही बिहार की एक लोकसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। एमपी में विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 230 है। इनमें से 28 सीटें खाली हैं। वर्तमान में बीजेपी के पास 107, कांग्रेस के पास 88, बीएसपी के पास 2, एसपी के 1 और निर्दलीय 4 विधायक हैं। उपचुनाव के बाद किसी भी दल को सत्ता में बने रहने के लिए 116 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए 9 विधायकों की जरूरत है, वहीं कांग्रेस को 28 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में दोनों ही दल चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रही है। पीएम मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ समेत कई शहरों की 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाली 6 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इनमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे, लेकिन उन अभियानों में न तो जन भागीदारी थी और न ही दूरदर्शिता। नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया। साथियों, अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया।